प्रोफेसर, तुम्हारी हिदायत के मुताबिक 24 घंटे पूरे होने से पहले सर काट लिया है। वेल डन केपी, वेल डन। ये शख्स इंतहाई ज़हीन, जिम्मेदार और बहादुर पुलिस अफसर था प्रोफेसर। बिल्कुल मुझे यही चाहिए था। तुम्हारे तजुर्बे की खातिर मैं 10 लाशों का सर पहले ही काट चुका हूं। केपी, ये साइंस की दुनिया का सबसे अनोखा तजुर्बा है। इस इंजेक्शन के जरिए दिमाग के सेल दोबारा काम करना शुरू कर देंगे। यानी उनमें आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के आसार पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इसम और सर 2 मुख्तलिफ शख्सियतें हैं। मैं एक जराइम पेशा आदमी के जिस्म के साथ एक ज़हीन और बासलाहियत सर जोड़ रहा हूं। A combination of negative and positive। मेरे फार्मूले के तहत बुराई की कुव्वतें अच्छाई की कुव्वतों पर हावी हो जाएंगी। इंसानी जिस्म हाई पावर इलेक्ट्रिक और ताकतवर केमिकल के जरिए एक ऐसी खौफनाक शख्सियत उभरेगी जो हमारे मिशन के मुताबिक वसी पैमाने पर जराइम करेगी। तुम काफी अच्छे से यही कह रहे हो प्रोफेसर। नहीं,
तुम जानते हो, मैं मसलसल तजुर्बात के जरिए जिस्म को पहले ही जिंदा कर चुका हूं। मेरा इल्म और तजुर्बा जब इस लाश को हरकत में लाएगा तो हम इसे सुपर मिशन के नाम से पुकारेंगे। सुनो प्रोफेसर, मैं तुम्हारी तरफ से किसी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। जाओ 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 जाओ, जल्दी करो, जनरेटिंग सिस्टम ऑन करो। कम ऑन फास्ट। अब सारी जिम्मेदारी प्रोफेसर की है। अगर वो डाकू नादिर के जिस्म और इंस्पेक्टर अनवर के सर को जोड़ने में कामयाब हो गया तो समझ लो मेरी मंजिल सामने आ जाएगी। आखिर तुम इस डेडमैन से क्या काम लेना चाहते हो रीफ? इस मुल्क में कत्ल गारत, तबाही, आग, खून, मैं डेडमैन के जरिए वो बेचैनी पैदा करना चाहता हूं जो मेरे क्लाइंट की ख्वाहिश है और जिसके लिए मैंने एक बहुत बड़ी रकम ली है। समझा? नहीं समझा? मगर ये काम तो हमारा कोई भी साथी कर सकता है। नो, जिंदा इंसान के पकड़े जाने का खतरा होता है मिस्टर केबी, लेकिन अगर ये डेड मैन पकड़ा भी जाए तो ये हमारे बारे में कुछ नहीं बता सकता। उसकी जबान कोई राज नहीं उगल सकती, कोई हाथ हम तक नहीं पहुंच सकता। मैं समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। मुझे उम्मीद है इस दफा प्रोफेसर अपने मिशन में जरूर कामयाब होगा। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब अंडरग्राउंड दुनिया से निकलकर कानून की आंखों में आंखें डालकर देख सकूं। मैं आज ही मुल्क से बाहर जा रहा हूं, वापसी पर ही खबर सुनना चाहूंगा। मेरा ख्वाब हकीकत बन रहा है। इसके दिमाग के सेल जल्दी जल्दी रिएक्टिवेट हो रहे हैं। ताकत कबूल की है। इस बार इसकी जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है।
अल्लाह 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 अल्लाह। खालाजान, मैंने उसे देखा। किसे देखे तैमूर भाई? अनवर को। कैसी बातें करते हो बेटा? आज सुबह ही तो खुद तुमने अपने हाथों से उसे कब्र में उतारा है। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो ख्वाब या वहम नहीं है, हकीकत है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। खुदा के लिए मुझे झूठी तसल्लियां मत दो। मेरा बेटा मौत की सर्द बाहों में हमेशा के लिए सो चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बेटे की रूह कब्र में बेचैन है। मुझे कब्रिस्तान ले चलो। हाँ, मैं कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ। हाँ, मुझे कब्रिस्तान ले चलो, मेरे बेटे की रूह बेचैन है। चलो। क्या बात है? ये भैया की कब्र। लाल का ये हाल देखकर मेरा कलेजा समझे फटा जा रहा है। उस दरिंदे ने इसकी गर्दन नहीं काटी, मेरे कलेजे में खंजर उतार दिया है। खंजर। मैं किससे फरियाद करूं? किसके सामने अपनी चादर फैलाऊं? किसके हाथों में अपने लोगों के धब्बे तलाश करूं? मेरे अल्लाह में ये सब कुछ नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। खालाजान हौसला, जिस किसी ने भी हरकत की है वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। ये सब क्या हुआ? प्रोफेसर, 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 ये सब क्या है? वो चला करके भी सब कुछ तबाह करके चला गया। मगर क्यों? कैसे? मैं नहीं जानता। उसने सर को अपने कंधों पर रखा और निकल गया। जो काम मुझे करना चाहिए था उसने खुद कर लिया। बड़ी हैरान हुई। तुमने उसे कंट्रोल क्यों नहीं किया? मुझे नहीं मालूम। जो मैं चाहता था वो नहीं हो सका। तुमने अब तक कोई काम ढंग का नहीं किया प्रोफेसर। पॉजिटिव ब्रेन, नेगेटिव बॉडी, यू नॉनसेंस। तुम्हारा कंसेप्ट ही गलत था। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी इजाद के जरिए पूरे शहर को आग और खून में डबो दोगे। तुमने मेरे लाखों रुपए खर्च किए और मिशन अब तक अधूरा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कैसे? कहां? वो दिन की रोशनी में जरूर निकलेगा। उसे पानी का टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए
अपने अपने इलाके के जराइम। मुझे शाम से पहले एक शख्स चाहिए। नाम और हुलिया बताएं सर। ये है वो शख्स, ये। इंस्पेक्टर अनवर, ये तो मर चुका है। नहीं, वो इस शहर में है और जिंदा है। तुम में से जो भी उसे मुझ तक पहुंचाएगा, मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? 2 लाख? 2 लाख? 3 लाख? 4 लाख? 5 लाख? मगर उसका मुझ तक सही सलामत पहुंचना जरूरी है, बहुत जरूरी। शहर में जराइम की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ गई है। पहले जिंदा इंसानों का खून बहाया जाता था, अब मुर्दों के सर काटे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है सर, इन वाकयात के पीछे किसी पुरइसरार ग्रोह का हाथ है। बहरहाल बहैसियत अखबार नवीस ऐसे मकलू चेहरों से नकाब उठाना हमारा फर्ज है और आज के इदारिये का यही मौजू होना चाहिए। ठीक है सर। और हाँ, अवाम का इस वाक़े पर रद्द अमल क्या है और पुलिस ने इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त की है, मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, इस बारे में आप खुद ही चीफ रिपोर्टर साहब से बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो काम कम करते हैं और सोते ज्यादा हैं। ऑफिस को तो उन्होंने अपना बेडरूम बना रखा है। मिस्टर चंगेरी, मिस्टर चंगेरी, मिस्टर चंगेरी, कौन दरवाजा खटखटा रहा है? मिस्टर चंगेजी जागो। मिस्टर चंगेजी उठो। तुम मेरे दफ्तर में किस हिसाब से? बात छोड़ो। अबे यार, मैंने कब तुम्हें कुछ कहा? नहीं दूंगा। हटो यार, तुम्हारे खिलाफ केस लाइन लिखूंगा। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जागो मिस्टर चंगेजी, जागो। उठो। सर, आप यहाँ सोने के लिए तशरीफ लाते हैं? नहीं सर, रात को मेरे 12वें बच्चे की तबीयत खराब थी, उसके लिए जागना पड़ा सारी रात सर। मेरी बेटी अम्बरीन कहाँ है? आई एम हियर डैडी। वो आ गई। चमचे, आपने मुझे बुलाया डैडी? सर काटने की वारदातों पर अवाम का रद्द अमल क्या है, मुझे शाम से पहले इसकी रिपोर्ट चाहिए। ठीक है डैडी। चीफ रिपोर्टर चंगेजी आपके साथ जाएंगे। ओह नो। नहीं, इधर। हाँ। चलिए। रुको रुको रुको। अरे हो रहा, वो तो गोलगप्पे वाले हैं। मैंने कब कहा कि लारे लपे वाला है? अरे ये कोई मामूली गोलगप्पे वाला नहीं है। एक गोलगप्पा खाओ और लुत्फ उठाओ, चले भी आओ कि गोलगप्पों का कारोबार चले। माफ करना भाई, भाई फटाफट 20-25 गोलगप्पों का आप प्लेट बना कर दे।
चंगेजी, सोने और खाने के अलावा भी कोई काम है? ओह, छोड़ो इसे। ये बहुत सारे आदमी एक अकेले आदमी को मार रहे हैं। मारने दो, हमें क्या? बहुत ज्यादती है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हम जर्नलिस्ट हैं, कोई बॉक्सर नहीं है। तुम जाकर उसकी मदद करो। उसकी मदद अल्लाह करने वाला है। लगता है ये लड़की मुझे किसी दिन मरवाएगी। बहरहाल अब तो मैदान जंग में जाना पड़ेगा। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आगे की गाने की चर्बी कर। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, नीलकंठ साहब, बेहतरीन फाइट के एवज ये जूते मैं अवार्ड के तौर पे दे रहा हूं। लो इसे पहनो। वेल डन, ग्रेट। वैसे ये कौन लोग थे? मैंने मार भगाया है। मेरा नाम अमरीन है, एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। और मैं इनका स्कूटर हूँ। जी, मैं नो योर नेम? इनका मतलब है कि क्या नाम है तुम्हारा? किस नाम से पुकारूं? आप अपना नाम क्यों नहीं बता रहे? मुझे बहादुर लोग पसंद है, इसीलिए मैं आपसे आपका नाम पूछ रही हूँ। अगर आप नहीं बताना चाहते तो ना सही। अरे बताओ ना। behave yourself। माफ करना, मेरा सेल कभी कभी खराब हो जाता है। चलो चलें। टिक की नियत। गाड़ी जल्दी स्टार्ट कीजिए, वरना वो काम शुरू हो जाएगा जिसका अंजाम किसी दौर में अच्छा नहीं हुआ। शाम हो रही है, फादर इंतजार कर रहे होंगे। चलो बैठो। पागल। हेलो डैडी। चंगेजी के बच्चे उठो। अच्छा सॉरी। एनी प्रोग्रेस? प्रोग्रेस तो बड़ी जबरदस्त रही सर। हम यहाँ से गाड़ी में बैठे, समंदर के किनारे गए, घूमे फिरे, गोलगप्पे खाए और घर के बुद्धू घर को वापस आए। डैडी, आज हम दोनों ने एक बड़ा अजीबोगरीब आदमी देखा। सर वो अजीब तो इतना नहीं था जितना गरीब था। मैंने पहले से उसको शूज प्रेजेंट किए, वापसी का किराया दिया क्योंकि उसने लालू खींच जाना था। डैडी, वो आम आदमियों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने तो 4-5 मुझ जैसे हट्टे कट्टे गुंडों को मार भगाया। ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं डैडी, मैं आपको क्या बताऊं, वो तो कुछ मुख्तलिफ था, बहादुर और संजीदा। भूल कर भी किसी से मत कहिएगा भाईजान, क्या आपने अंकल अनवर को देखा है?
वरना लोग आप पर हंसेंगे। दीपू, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं ना, मैंने अनवर को इसी तरह देखा है। मगर भाईजान, यही तो हैरत की बात है, जिसे मैंने अपने हाथों से खबरों में उतारा। उसे चलते फिरते जिंदा देखा है। यह आपका वहम है भाईजान। मरने के बाद भला कोई कैसे जिंदा हो सकता है? इसी सवाल ने तो मुझे परेशान कर रखा है कि अनवर तो मर गया था, जिंदा कैसे हो गया? सुपर मिशन तुम्हें मिल गया था, तुम उसे पकड़ कर लाए क्यों नहीं? उसे पकड़ना इतना आसान काम नहीं था सर। झूठ बोलते हो तुम। वो बहुत ताकतवर इंसान है सर। उसने हमारे एक आदमी को जख्मी करके अस्पताल में पहुंचा दिया। नहीं, सुपर मिशन को पकड़ना इतना आसान नहीं। केबी, उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। तो फिर कोई रास्ता तलाश कीजिए प्रोफेसर। सुपर मिशन के जरिए जो तबाही और बर्बादी हमारा मकसद है वो पूरा होना चाहिए। मैं खुद भी यही चाहता हूं, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि वो तूफान हमारी मुट्ठी में कैसे आ सकता है। अपने तजुर्बे को आवाज दो, अपने इल्म की गर्दान करो प्रोफेसर, और सोचो हम तक कैसे पहुंच सकता है। मेरे लिए नई उलझन यह है कि सुपर मिशन सिर्फ 4 दिन तक हरकत कर सकता है। 4 दिन के बाद उसका जिस्मानी निजाम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होकर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 4 दिन? हाँ, सुपर मिशन ज़हानत, ताकत और साइंस का ऐसा मिलाप है जो बेजान भी है और जानदार भी। उसे 4 दिन के अंदर रीजनरेट करना बहुत जरूरी है, वरना हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ ना बचेगा। धोखा नहीं खा सकती, वो अनवर ही था।
चौकीदार हो? यहाँ कोई अजनबी आदमी तो नजर नहीं आया? नहीं साहब। सुनो, इस इलाके में अगर कोई अजनबी आदमी नजर आए तो थाने में आकर इत्तला देना। ठीक है साहब। यकीन है कि भी रात जो कत्ल हुए वो सुपर मिशन का कारनामा है। मगर अखबार में तो लिखा है कि लोगों ने सरकटे को देखा है। अगर वो सुपर मिशन है तो वो सर के बगैर कैसे घूम रहा है, जबकि वो तुम्हारी लेबोरेटरी से सर समेत भागा था? रात के अंधेरे में नादिर डाकू का मुजरिम जिस्म अपने असल की तरफ लौटता है, लेकिन इंस्पेक्टर अनवर का सर उसका साथ नहीं देता। इसलिए नेगेटिव बॉडी पॉजिटिव सर से अलग होकर अपना रास्ता इख्तियार कर लेती है। तुमने अखबार नहीं देखा? उंगलियों के निशानात नादिर डाकू के हैं। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है कि भी ऐसा मुमकिन है। सुपर मिशन जल्द वापस न लाया जा सका तो हमारा मिशन पूरा नहीं हो सकेगा। वक्त तेजी से गुजर रहा है कि भी सुपर मिशन खत्म हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो प्रोफेसर? ठीक कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। चीफ ने बेतहाशा रुपया खर्च किया इस मिशन पर। हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मुझे डर है अगर सुपर मिशन का सामना पुलिस से हो गया तो कानून की ताकत उसे खिलौने की तरह तोड़ देगी। जो कत्ल हुए उस पर पहले ही सारा प्रेस चीख उठा। क्या ये सच है कि कातिल सरकटा है?
सर ये कैसे मुमकिन है? बगैर सर का इंसान कोई कत्ल कर दे? कहीं ऐसा तो नहीं तकरीबकारों की कोई कार्रवाई हो? पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी राय क्या है? सर पुलिस को मौका वारदात से कोई सबूत तो जरूर मिला होगा। पुलिस को जो सबूत मिला है वो है फिंगरप्रिंट्स, जो कि एक मुर्दा इंसान के हैं। एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम अमरीन है, क्राइम रिपोर्टर। नाइस टू मीट यू। सर मैं उस डेड मैन के बारे में जानना चाहती हूँ जिसके फिंगरप्रिंट्स आपकी लेबोरेटरी में हैं। हेडलाइन बनाना चाहती हो कि एक मुर्दा इंसान ने जिंदा शख्स को कत्ल कर दिया। ये भी तो मुमकिन है जिसे आपके डिपार्टमेंट ने मुर्दा करार दिया है वो जिंदा हो? इम्पॉसिबल। इस वारदात का गवाह एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है। सर क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? व्हाई नॉट? इंस्पेक्टर तैमूर आजकल गुलशन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं। नादिर डाकू, ये रही उसकी फाइल। इंस्पेक्टर साहब, मैं उसके बारे में कुछ तफसीलात जानना चाहती हूँ। वो कौन था, क्या था, उसकी मौत कब और कैसे वाकया हुई? आप क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं। तुम जिसके बारे में जानना चाहती हो वो जब तक जिंदा रहा बेगुनाह इंसानों का खून करता रहा। अब से 3 महीने पहले की बात है। उस वक्त मैं आजमगढ़ थाने का इंचार्ज था। जब मैं रेल की पटरी के पास पहुंचा तो एक करीबी झाड़ी में उसका सर पड़ा हुआ था और जिस्म गायब था। बावजूद तलाश के उसकी लाश नहीं मिली। कल रात एक कत्ल हुआ है। वहां से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो नादिर के हैं। मकतूल की बीवी का बयान है कि कातिल सरकटा है। यस आई नो, लेकिन मेरी अकल इस बात को तस्लीम नहीं करते। इट्स ऑल रबिश। फर्ज कीजिए इंस्पेक्टर, अगर नादिर सर के बगैर आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? यस, व्हाई नॉट। इसलिए कि उसके बाएं हाथ की कलाई पर काले नाग का निशान खुदा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि वो कहां का रहने वाला था? यहां से 30 मील दूर शुमाल की जानिब एक छोटा सा गांव है।
बदरपुर। सुनो, मुझे बदरपुर जाना है। वो सामने ही तो है। तुम्हें किसके घर जाना है? गांव में नादिर का कोई रिश्तेदार है? हाँ, उसकी एक बेटी है, चांदनी। चांदनी? वो कहाँ मिलेगी? आज हमारी बस्ती में जश्न है, वो वहीं मिलेगी।